हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत संग शांति को तड़प रहे पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा, जल्द मिल सकते हैं पीएम मोदी और इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों बताएंगे पूरी बात क्या है और इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है दोस्तों। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां पर भारत और चीन के बीच इतने अप्रैल को हो सकती है 11वें दौर की सैन्य वार्ता, और इस वार्ता में किस मुद्दे पर होगी चर्चा दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर ताइवान का बड़ा ऐलान, अगर चीन के साथ जंग छिड़ी तो आखिरी दिन तक लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सी बातें कही है दोस्तों, और बड़ी चेतावनी दी गई है चाइना को। बताएंगे क्या क्या कहा गया है ताइवान की तरफ से। साथ ही आपको बताएंगे, जहां अमेरिका की अल्ट्रा फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट में हो गई है फेल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे, जहां रूस और यूक्रेन सीमा पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, कभी भी विश्व युद्ध की तरफ देश मुड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इससे भी जुड़ी जो कयास लगाई जा रही है वो बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे, जहां पर चीनी आयात करने पर पाकिस्तान ने भारत को ब्लैक लिस्ट में डाला, जिसको लेकर अमेरिका ने क्या कहा है दोस्तों, अमेरिका के इस बयान को भी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे, जहां बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें, योगी जी ने भर दी हुंकार, कह दी है ममता बनर्जी को लेकर बड़ी बात। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर चुनाव आयोग ने कोलकाता के 8 विधानसभा क्षेत्रों से रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दिया है दोस्तों। ये सभी ऑफिसर टीएमसी के साथ मिले हुए थे। बताएंगे पूरी खबर क्या है, और पहली बार भारत के इस राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया है दोस्तों। कौन सी वो राज्य है और क्या वहां की खबरें, तो बने रहेगा वीडियो के साथ अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और आएगी बंगाल में सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ही और मोदी जी की सरकार, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत संग शांति को तड़प रहे पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा, जल्द मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में हुआ है ये बड़ा खुलासा। बता दे, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलने लगी है दोस्तों, और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के साथ बातचीत शुरू की है, ताकि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात का रास्ता साफ हो सके। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पूरी बातचीत से सीधे तौर पर जुड़े 3 सूत्रों के हवाले से ये बड़ा दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खबर आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें, अखबार ने ये भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस शांति बातचीत में संयुक्त अरब अमीरात मदद कर रहा है। सूत्रों ने ये भी कहा है दोस्तों कि जनरल बाजवा ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से कहा है कि वो कश्मीर में लड़ाई रोकने का ऐलान करें। अखबार ने कहा है कि ये बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों ही देशों को कोरोना वायरस के खतरे के बीच अपने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अखबार ने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये बातचीत कथित रूप से यूएई के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ओर से करवाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इनके प्रयास के बाद 25 फरवरी को दोनों देशों के बीच सीज फायर को कारगर तरीके से लागू करने पर सहमति हुई है। अगले कदम के तहत बॉर्डर पर व्यापार और कोरोना से बचाव के लिए साथ काम कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये सब कुछ सफल रहा तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगले 12 महीने में मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्दे के पीछे चल रही इस बातचीत से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि मोदी जी और प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच मुलाकात की तैयारी के लिए वरिष्ठ स्तर पर बातचीत चल रही है। अखबार ने कहा है कि भारत के जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद से ही जनरल कमर जावेद बाजवा भारत के साथ शांति पर जोर दे रहे हैं। पिछले सप्ताह पाकिस्तान ने भारत से चीन और कपास के आयात का ऐलान किया था, लेकिन घरेलू दबाव के चलते आगे झुक गया दोस्तों, और इस फैसले को पलट दिया गया। लेकिन इमरान खान और इमरान की सरकार पूरी तरह चाहती है कि भारत के साथ जाते जाते अच्छे संबंध बन जाए और एक मिसाल साबित की जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसे
बारे में आपकी क्या राय होगी? मोदी जी और इमरान के मुलाकात को लेकर दोस्तों क्या आपको लगता है ये संभव है? क्या ये हो पाएगा दोस्तों, और क्या ये होना भी चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? इस सभी सवालों के जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, भारी मात्रा में लिखिएगा। और सबसे पहले हर खबरों को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 9 अप्रैल को हो सकती है 11वें दौर की सैन्य वार्ता। आपको बता दें दोस्तों कि लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों की ओर से सैन्य वार्ता के जरिए कोशिशें जारी हैं। लद्दाख के गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेपसांग क्षेत्र में जारी तनाव को हल करने के लिए भारत चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता 9 अप्रैल को हो सकती है। भारतीय सेना के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है दोस्तों कि दोनों देशों के बीच 11वें दौर की वार्ता 9 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच बीते लगभग 1 साल से टकराव चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग झील क्षेत्र में चीन के साथ तनाव के समाधान के बाद दोनों देशों की सेनाएं गोगरा पहाड़ियों और डेपसांग इलाके में सैन्य मौजूदगी घटाने के मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। ये वार्ता भारत चीन के बीच सैन्य विवाद को लेकर हाल ही में हुई राजनयिक स्तर की बातचीत के बाद होगी। पिछले महीने सैन्य और राजनीतिक स्तर की विभिन्न दौर की बैठक के बाद दोनों देश पेंगोंग में सेना हटाने पर सहमत हुए थे। सभी पक्षों ने विवाद के समाधान का श्रेय सेना प्रमुख MM नरवणे को दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत सिर्फ सैन्य स्तर पर मजबूत नहीं बल्कि वार्तालाप के स्तर पर भी भारत काफी ज्यादा मजबूत है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू MM नरवणे जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ताइवान का बड़ा ऐलान, कहा अगर चीन ने छेड़ दी जंग तो आखिरी दिन तक लड़ेंगे और अपनी रक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वू ने कहा है कि सोमवार को ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के 10 युद्धक विमानों ने उड़ान भरी थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम बिना किसी सवाल के अपना बचाव करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें युद्ध लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम युद्ध लड़ेंगे, और अगर हमें आखिरी दिन तक अपना बचाव करना पड़ा तो हम अपना बचाव अवश्य करेंगे। विदेश मंत्री जी ने यह भी कहा था कि उसने अभ्यास के लिए ताइवान के पास एक विमान वाहक समूह भी तैनात किया है। आपको बता दें कि चीन ताइवान की लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को मान्यता नहीं देता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि दोनों के एकीकरण को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वू ने मंत्रालय की एक ब्रीफिंग में कहा कि वे एक और संवेदनाएं भेजकर ताइवान के लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन वहीं वे हमारे आसपास अपने सैन्य विमान और सैन्य पोतों को भी भेज रहे हैं ताकि ताइवान के लोगों को भयभीत किया जा सके। वू ने यह भी कहा कि चीन ताइवानी लोगों के लिए मिश्रित संकेत भेज रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि इसको लेकर अमेरिका के लिए बढ़ गई है काफी ज्यादा चिंता। जी हाँ दोस्तों, चीन की सैन्य क्षमताओं में भारी सुधार और ताइवान के आसपास उसकी बढ़ती गतिविधियों के चलते अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिकी कानूनी रूप से इस बात का आश्वासन देने के लिए बाध्य है कि ताइवान खुद का बचाव करने में पूरी तरह सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहनों को लगता है कि ताइवान बेशक एक छोटा देश है लेकिन चाइना तक को मारने की क्षमता रखता है दोस्तों, और चाइना को लेकर ताइवान की हर देश को मिलकर मदद करनी चाहिए दोस्तों। तो एवरी कंट्री मस्ट हेल्प ताइवान जरूर लिखेगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका की अल्ट्रा फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट में हुई फेल। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस नहीं कर पाया फायर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना ने एक नए हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। दरअसल टेस्टिंग के दौरान अमेरिकी वायुसेना के लिए बनाई जा रही अल्ट्रा फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल फेल हो गई है। इस मिसाइल को कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने वाले बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बम वर्षक विमान से फायर किया जाना था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बम वर्षक विमान ने AGM-183A
एयर लॉन्चर रैपिड रिस्पांस वेपन प्रोग्राम के तहत पहले बूस्टर टेस्ट व्हीकल को फायर करने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन दोस्तों ये हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी तरह से फेल रहा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़ता जा रहा है तनाव, कहीं विश्व युद्ध की ओर तो इशारा नहीं कर रहा ये तनाव। बता दें रूस यूक्रेन सीमा पर जारी विवाद गहराने से विश्व युद्ध की आशंका बनती जा रही है। रूसी सेना की 72 बंद गाड़ियां, टैंक और अन्य सैन्य सामग्री यूक्रेन की सीमा पर तैनात की गई है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि युद्ध का ऐलान जल्द ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि रूस किसी भी तरह के युद्ध से इनकार करता आता है, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 1 महीने के भीतर दुनिया को कोरोना संकट के बीच भीषण युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने हाल ही में विवादित सीमा पर अपने 4000 सैनिकों को तैनात किया है। रूसी सेना की इस गतिविधियों पर जहां यूरोप सतर्क है तो वहीं वर्ल्ड वार का खतरा भी मंडराने लगा है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पंजाब में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को कर दिया ढेर, 2 AK-47 व 22 किलो हीरोइन बरामद। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में बुधवार सुबह पंजाब के अमृतसर के सीमावर्ती इलाके लोपोके के गांव कक्कड़ में 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। दोस्तों तलाशी के दौरान दोनों से 2 AK-47, 45 कारतूस और 22 किलो हीरोइन बरामद हुई है। अमृतसर की लोपोके थाना की पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ पाकिस्तानी तस्कर हथियार और हीरोइन की खेप लेकर बुधवार सुबह भारतीय क्षेत्र लोपोके के गांव बीओपी कक्कड़ में घुसने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी बीएसएफ से साझा की और बुधवार की अल सुबह संयुक्त अभियान में मोर्चा संभाला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस सफल ऑपरेशन के लिए बीएसएफ को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों थैंक यू इंडियन बीएसएफ। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां चीनी आयात करने पर पाकिस्तान ने भारत को ब्लैक लिस्ट में डाला, जिसको लेकर क्या कहा अमेरिका ने। बता दें आपको कि पाकिस्तान ने भारत से चीनी और कपास खरीदने से यू टर्न ले लिया है। पहले पाकिस्तान ने भारत से चीनी और कपास खरीदने का फैसला किया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की सरकार अपने ही फैसले से पलट गई, जिसको लेकर अब अमेरिका का बयान आया है। दोस्तों पाकिस्तान न सिर्फ अपने फैसले से पलट गया, बल्कि उसने 50,000 टन चीनी खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है, जिसमें उसने एक तरह से भारत को ब्लैक लिस्ट में रखा है, जिस पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों आपको बता दें कि जब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी तरह का बयान देने से इनकार किया है। दोस्तों जिसमें अमेरिकी फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा है, मैं विशेष तौर पर इस मसले पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली किसी भी सीधी बातचीत का समर्थन करता है और अमेरिका शांतिपूर्ण बातचीत का समर्थन करता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका यहाँ पर बचता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि 2 अन्य देशों के बीच अगर लड़ाई हो तो ऐसे में तीसरे को सच में सामने नहीं आना चाहिए और अमेरिका से सीख लेनी चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों ऐसे में चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से एक और खबर, मस्जिद से गिरफ्तार किए गए आईएस के 5 आतंकी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने एक मस्जिद से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी पंजाब राज्य में दबोचे गए आतंकी इस्लामिक स्टेट यानी आईएस आतंकी संगठन के सदस्य हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया है कि 5 आतंकी मस्जिद में लोगों को घृणा फैलाने वाला साहित्य बांट रहे थे और उनसे चंदा मांग रहे थे। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां रक्षा आतंकवाद पर बात करते करते कश्मीर पर पहुंच गए कुरैशी। रूसी विदेश मंत्री के सामने भी अलापा राग। बता दें पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने अपने समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापक वार्ताएं हुई हैं। दोस्तों लावरोव और कुरैशी ने आतंकवाद विरोधी कदमों, सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है, लेकिन इस मुलाकात में भी कुरैशी ने रूसी विदेश मंत्री के आगे कश्मीर का राग अलाप दिया। जी हाँ दोस्तों, कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और रूस अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता समेत कई मसलों पर साझा रुख रखते हैं। उन्होंने रूसी विदेश मंत्री के समक्ष
पक्ष कश्मीर का मामला भी उठाया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा है कि उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति एवं सुरक्षा के मामलों और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार संबंधी हालात को लेकर अपना नजरिया लावरो के साथ साझा किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये यात्रा हमारी मित्रता को और गहरा करेगी तथा हम उच्च स्तरीय संपर्क के जरिए विविध क्षेत्र में हमारे संबंधों को विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कश्मीर ऐसे ही पगलाता रह जाएगा दोस्तों और भारत कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो आप भी कमेंट सेक्शन में खूब मुद्दे उठाओ, पाकिस्तान जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर बोला अमेरिका, कहा परामर्श और व्यवस्थित तरीके से होगी वापसी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा है कि अफगानिस्तान से उनके सैनिकों की वापसी व्यवस्थित तरीके से की जाएगी। इस काम के लिए उसके सहयोगियों और साझेदारों से परामर्श भी लिया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अफगानिस्तान में हमारे सैनिकों की मौजूदगी समाप्त करना चाहते हैं, जैसा उन्होंने कहा है। विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा है, जैसा रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने और बाकियों ने कहा है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन सरकार में भी इमरान खान को नहीं मिल रहा है भाव, प्रधानमंत्री मोदी का वही रुतबा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान लगातार अमेरिका संग अपने रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लग रही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर उदासीन बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जब जो बाइडेन ने सत्ता की कमान संभाली तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में बदलाव देखने को मिलेगा। उसे उम्मीद थी कि आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चे पर अमेरिका से मदद मिलेगी। पाकिस्तान के अधिकारियों ने माना है कि अब तक तमाम प्रयासों के बावजूद अमेरिका ने ठंडी ही प्रतिक्रिया ही दी है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बाइडेन प्रशासन से रिश्तों को सुधारने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। सुरक्षा सहयोग पर भरोसा करने के बजाय पाकिस्तान आर्थिक रिश्तों को बहाल करने की जुगत में लगा हुआ है। व्यापारिक संबंधों, निवेश, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन को कुछ ऐसे क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है जहां पाकिस्तान अमेरिकी सहयोग लेना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दर दर की ठोकरें खा रहा है पाकिस्तान। क्या कहेंगे दोस्तों, आप लोग बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। दोस्तों अगली खबर की बात कर दें तो भारत की उपेक्षा करने के सवाल पर क्या बोले दिल्ली आए रूसी विदेश मंत्री। बता दें, हाल के दिनों रूस और भारत के संबंधों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कहा यह जा रहा है कि रूस और भारत अब एक दूसरे के लिए बहुत उपयोगी नहीं रह गए हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों का अतीत बहुत स्वर्णिम रहा है। दोस्तों, चीन के कारण भारत को अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा है और ऐसे में रूस के साथ रिश्ते असहज होते जा रहे हैं। आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री लावरो से सवाल पूछा गया। रूस ने अफगानिस्तान में भारत के हितों और शांति प्रक्रिया में उसके प्रयासों को पहचाना है, लेकिन फिर भी मॉस्को में हुई बैठक में भारत को शामिल नहीं किया गया। कई लोगों ने यह भी कयास लगाया कि रूस ने पाकिस्तान की वजह से भारत की उपेक्षा की है। रूस अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया और हालात सामान्य करने की कोशिशों से भारत को किस भूमिका में देखता है। इस सवाल के जवाब में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका अहम है और अफगान शांति समझौते के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में निस्संदेह उसे शामिल होना चाहिए। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान मुद्दे पर बनाए गए ट्राइओ का समूह और उसके विस्तारित रूप यानी पाकिस्तान, तालिबान, अमेरिका, रूस, चीन और ईरान का हिस्सा नहीं है। 18 मार्च को इसी फ्रेमवर्क के तहत मॉस्को में अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय सेना से कम किए जाएंगे 1 लाख सैनिक। जी हां दोस्तों, 1 लाख सैनिकों को भारतीय सेना से छटनी की जाएगी। दरअसल बता दें, सैन्य बलों के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने संसद की स्टैंडिंग कमेटी को आने वाले समय में सेना से करीब 1 लाख सैनिकों को कम किए जाने की योजना पेश की है। दोस्तों, जनरल रावत ने कहा है कि इससे वेतन के रूप में बचने वाले पैसे का इस्तेमाल सेना में तकनीक को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। सरकार ने भी सेना को इस रकम का तकनीक में इस्तेमाल करने का आश्वासन दिया है। स्टैंडिंग कमेटी
कमेटी की ये रिपोर्ट पिछले महीने संसद में पेश की गई है दोस्तों। ऐसे में आप लोग क्या मानते हैं, क्या ये सरकार का कदम सही है दोस्तों, जहां पर 1 लाख सैनिकों को हटा दिया जाएगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सैलरी से जो पैसा बचेगा उससे सरकार सैन्य टेक्नोलॉजी में अपना बढ़ावा करेगी। दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, क्या ये कदम सही उठाया जा रहा है या नहीं, गलत सही जो भी लगे बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट में, और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भारत देश है और भारत देश के नागरिकों का पूरा अधिकार है कि वो अपना मत जरूर रखे। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव से बड़ी खबर, जहां पर चुनाव आयोग ने कोलकाता के 8 विधानसभा क्षेत्रों से रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दिया है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने कोलकाता में 8 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों को हटा दिया है। इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को अंतिम 2 चरण के मतदान होंगे। एक अधिकारी ने बुधवार को इस बारे में बताया दोस्तों, उन्होंने बताया कि चौरंगी, अंटाली, भवानीपुर, बलिया घाट, इसी प्रकार से विधानसभा क्षेत्रों में नए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने बताया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष लेने की शिकायतें मिली है। कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होगा और अन्य 7 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में दोस्तों ये सभी अधिकारी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों ऐसे में चुनाव आयोग ने अगर सही कदम उठाया आपको लगता है तो कमेंट में थैंक यू इलेक्शन कमीशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। ऐसे में अगली खबर की बात करें तो मुसलमान वोटर्स से अपील पर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दिया है नोटिस, 48 घंटे में जवाब देने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। दोस्तों चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को अगले 48 घंटे में नोटिस का जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई वाली बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करके ममता बनर्जी की शिकायत दर्ज की। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाया गया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम वोटरों से एकजुट होकर अपना वोट टीएमसी को डालने की अपील की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की टिप्पणी ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ममता बनर्जी ने यह टिप्पणी हुगली जिले के तारकेश्वर में की थी। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर जलपाईगुड़ी में योगी आदित्यनाथ ने कहा 2 मई को बंगाल को टीएमसी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है योगी जी ने। अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल सही कहा गया और मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी भाजपा की सरकार बंगाल में, तो कमेंट सेक्शन में आएगी तो भाजपा ही बंगाल में जरूर लिखेगा। दोस्तों अगली खबर की ओर चले तो भारत के इस राज्य में लग गया लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, लौट आया लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक सब कुछ रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक ये लॉकडाउन 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक यानी कुल 11 दिनों तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज तक से कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो रायपुर के अलावा और जिलों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों दूसरे लॉकडाउन की बात करें तो पहली छत्तीसगढ़ का रायपुर है जिसमें लॉकडाउन का शुरुआत किया गया है। दोस्तों अब देखते हैं क्या आगे और राज्यों में भी लॉकडाउन लगता है या फिर भगवान की असीम कृपा बनी रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों ऐसे में आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके कोरोना को हल्के में ना ले और पूरी सावधानी बरते। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी के लिए ये थी अब तक ये सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन